खबर सोनभद्र से है, जहां देश की 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बज गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सोनभद्र जिला नक्सल बेल्ट होने के साथ साथ 4 प्रदेशों से जुड़ा होने की वजह से चुनौतियां भी ज्यादा है। वहीं कई इलाकों में अब मोबाइल नेटवर्किंग का भी बड़ी समस्या है। ऐसे में डीएम चंद्रविजय सिंह व एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने पूरी तरह से तैयारियां का जायजा लेते हुए आज मीडिया के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में किस तरह से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराए गए, इसकी जानकारी दी। देखिए, जनपद सोनभद्र में विधानसभा का इलेक्शन मोदी का और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है लोकसभा का, उसके जो डेट्स हैं नोटिफिकेशन, उसके बारे में आज मीडिया को ब्रीफ किया गया। हमारे जनपद में जो निर्वाचन की अधिसूचना का डेट है वो 7 मई 2024 है और उसके बाद नाम निर्देशन 14 मई 2024, नाम निर्देशनों की जो स्क्रूटनी है वो 15 मई 2024, नाम वापसी की तो अंतिम दिनांक 17 मई 2024 और उसके बाद जो मतदान का दिनांक है वो 1 जून 2024 है। मतगणना 4 जून को रहेगी। ये डेट्स के बारे में भी मीडिया को ब्रीफ करना और इसके अलावा जनपद में इलेक्शन के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। 144 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 34 जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से और विभिन्न प्रभारी अधिकारी जो हैं वो भी अपनी जो तैयारियां हैं वो अलग अलग उसमें कर रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से हम लोग इलेक्शन को बहुत ही फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्वक कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और हमारी जितनी भी वीडियो सर्वेलेंस टीम, एसएसटी, एफएसटी, ये सारी टीमें जो हैं वो फील्ड में पहुँच गई है विधानसभावार और सफिशेंट व्हीकल्स भी उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जनपद में गाड़ियों की किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और जिसमें मुख्य रूप से यही कहना था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में भी बैठक हो गई है। आदर्श आचार संहिता में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और क्या क्या चीज़ें उनको देखनी है, किस तरह से परमिशन लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको विस्तार से बताई गई हैं। और बाकी जनपद में इलेक्शन में जैसे जैसे हम लोगों को जो कार्रवाई करनी है उसके लिए हम लोगों की पूरी टीम है और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है और बाकी चीज़ें हम लोग हमको बीच बीच में ब्रीफ करते हैं। जिस तरह से जो बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई अलग से? उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशनों के क्रम में पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और उसमें जितने 85+ के जो मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उसके बाद सर्विस वोटर्स हैं, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कराने के लिए 12D फॉर्म पे पहले घोषणा कराई जाएगी। उसके बाद उनको मतदान का अवसर मिलेगा उनके घर पे ही और इस तरह की सुविधा है। हम लोग टारगेट भी कर रहे हैं कि हमारे जितने दिव्यांग मतदाता हैं 100% ऐसे मतदाताओं को वोट कराएं और पूरा सैचुरेट करें कि वो एक भी दिव्यांग मतदाता हमारा वोट करने से न चूके। 80+ की मतलब यहाँ संख्या आ गई है 80+ की 85+ की संख्या है और वर्तमान में 10,227 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो 85+ की कैटेगरी में है और दिव्यांग मतदाता 11,781 है। सर, जनता के लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या आपकी तरफ से सुरक्षा के लिए कप्तान साहब विस्तार से बता देंगे। अदरवाइज हमारे मैंने बताया कि सेक्टर में से दोनों मजिस्ट्रेट है, हमारे सभी एसडीएम हैं और बहुत सारे अधिकारी शांति व्यवस्था के लिए लगे हैं और बाहर से भी पुलिस फोर्स, पीएससी, सीएपीएफ वगैरह भी वो जनपद में रहेगी और अभी एसपी साहब आपको विस्तार से बता देंगे कि शांति व्यवस्था की क्या क्या है। सर, जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए क्या अतिरिक्त से व्यवस्था की गई है वहाँ पर? जो देखिए, क्योंकि इलेक्शन साथ में होना है और उसमें जितनी भी हमारा चीज़ें रहेंगी उसके लिए सफिशेंट हम लोगों के पास मैन पावर है और ईवीएम मशीन भी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जो भी भारत सरकार के नियम है उसके अनुसार उसका इलेक्शन में हम साथ में करेंगे। सर, देखा गया है कि मैंने सोनभद्र में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे किस तरह से मैंने प्रॉब्लम आएगी तो किस तरह से सॉल्व करेगी? देखिए, हमारे 75 बूथ ऐसे हैं जो शैडो एरिया में पड़ रहे हैं। हालांकि BSNL USO स्कीम के अंतर्गत जो है वहाँ पे टावर लगाने का काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च एंड या अप्रैल तक इनको सारे जो टावर हैं 29 प्लेसेस पे 29 गाँव में उसको हम चालू करा दें। और उसके अलावा भी अगर दिक्कत आती है तो उनकी तरह हम हैंडसेट के माध्यम से और स्टेटिंग जो सेट होता है पुलिस के पास और उसके द्वारा जो है वो संचार व्यवस्था पूरी तरह से हम लोगों के उसमें रहेगा कंट्रोल, उसके माध्यम से हम लोग इलेक्शन कराएंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो मतलब हैंडसेट हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक आम पब्लिक यदि वो मैसेज देना चाहे वहाँ नेटवर्क नहीं है तो उनके लिए क्या सुविधा होगी या किस तरह से वो मैसेज? जैसे मैंने बताया कि BSNL 29 टावर्स पे काम कर रहा है और होपफुली हम लोग मार्च एंड या अप्रैल मिड तक इन टावरों पे हम लोग बनाने की स्थिति में रहेंगे और ये टावर खड़े हो गए हैं
और उसका कुछ पार्ट जो बचा है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का है उस पर काम चल रहा है। सर आचार संहिता की बात करें तो आचार संहिता को लेकर तमाम जगहों पे बैनर पोस्टर उतर गए हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कोटे की दुकान से जो है मोदी जी का पोस्टर जो है एक लिफलेट बांटा जा रहा है। रोडवेज की बसों में भी जो फोटो लगे हुए हैं वो उसी जो पे- सरकारी वे संस्थानों वहाँ पे भी अभी निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए विगत जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव या विधानसभा के चुनाव, सभी यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे अभी पिछले 10 साल में नहीं देखने को मिली कि किसी तरीके का चुनाव के दौरान कोई बड़ा इस तरीके का अपराध हो। हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं। जो बॉर्डर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के, वहाँ पर हम लोगों ने बैरियर लगा दिए हैं। 26 जगह पर हमारी चेकिंग चल रही है लगातार, और उसमें काफ़ी मात्रा में गांजा और शराब भी लगातार पकड़ा जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। कुछ स्थानों पर CCTV कैमरे लग गए हैं, कुछ स्थानों पर बाकी है जहाँ पर हम लोग लगवाएंगे। इसके अलावा FST की टीम हमारी एक्टिव हो गई है। प्रत्येक विधानसभा वार टीम पालियों में लगेगी, और पैरामिलिट्री की एक कंपनी हम लोगों को मिली हुई है जो पूरे जनपद में फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा PAC की 5 कंपनी ऑलरेडी नक्सल प्रभावित होने की वजह से जनपद में है जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने की। सर सुरक्षा की दृष्टि से जनता के प्रति और यहाँ के जो नागरिक हैं चुनाव के समय में क्या आपकी तरफ से प्रक्रिया और क्या सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, क्या कार्रवाई? देखिए सुरक्षा की दृष्टि से जो इंटिमिडेटर्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं जिनसे लोगों को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है या वोट डालने से वो प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके के लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है, बॉम्ब डाउन की कार्रवाई और गुंडाई की कार्रवाई, अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई लगातार हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए किसी बाधा का सामना ना करना पड़े, और सभी लोग दूर दराज के क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के सभी लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लें। बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन से भी सर निगरानी की जाएगी? हाँ, ड्रोन हमारे पास अवेलेबल है, प्रशासन के पास भी है, पुलिस के पास भी है। ड्रोन की भी हम लोग सहायता लेंगे।